हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच का काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज हम इसके टॉप 10 जो हमारा सीरीज़ चल रहा था टॉप 10 क्वेश्चनों का, तो आज हम इसके लेक्चर 5 के बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमने यहाँ पर लिया है। तो दोस्तों आपको बताया चले, यदि आपने लेक्चर 4 और 3 और 2 और 1 को नहीं देखा है तो जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है यहाँ पे कि ऐसे घटक जो स्वयं विद्युत का परिवर्धन नहीं कर सकते हैं कहलाते हैं। तो ऑप्शन है सक्रिय घटक, या फिर ऑप्शन बी निष्क्रिय घटक, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मतलब जो विद्युत का परिवर्धन नहीं कर पाते हैं वो घटक कौन से कहलाएंगे? निष्क्रिय घटक कहलाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? अभी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि ऐसे घटक जो परिपथ में सिग्नल का वोल्टेज तथा शक्ति परिवर्तन के साथ साथ सिग्नल की प्रोसेसिंग करते हैं कहलाते हैं। अब निष्क्रिय घटक कहलाएंगे, या फिर सक्रिय घटक कहलाएंगे, या फिर दोनों कहलाएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सक्रिय घटक हो जाएगा। क्योंकि देखिए निष्क्रिय घटक अभी अभी आपने पढ़ा कि निष्क्रिय घटक में क्या होता है, ये केवल क्या करता है? सिग्नल का परिवर्तन करता है, यानी कि ये विद्युत का परिवर्तन नहीं करता है निष्क्रिय घटक। और सक्रिय घटक क्या करता है? दोनों का करता है, यानी कि विद्युत का भी करता है और सिग्नल की प्रोसेसिंग भी करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो हो जाएगा राइट आंसर सक्रिय घटक हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है आगे। देखिए कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट में किस चीज़ को नहीं बनाया जा सकता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट में हम प्रेरक को नहीं बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। बाकी इसमें कुछ हमने ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं बनाया, इसको केवल आपको इस प्रकार से दे दिया है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि आईसी सर्किट में यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या करते हैं हम? प्रेरक को नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर प्रेरक हो जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है यहाँ पे। देखिए कि जर्मेनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। अब देखिए जर्मेनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 14 होगी, या फिर ऑप्शन बी 16 होगी, या फिर ऑप्शन सी 32 होगी, या फिर ऑप्शन डी 20 होगी। तो देखिए जर्मेनियम एक प्रकार से हमारा अर्धचालक होता है जिसकी जो परमाणु संख्या होती है 32 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 32 होती है। तो इसीलिए इसका आप याद कर लीजिए 32 होता है। और यहाँ पे सिलिकॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिलिकॉन का 14 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियोज़ या फिर अपडेट आप अपलोड करें आपसे मिस ना होने पाए। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है यहाँ पे कि आईसी के अभिकलन तथा निर्माण को कहते हैं। अब आईसी के अभिकलन यानी कि आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट के अभिकलन तथा निर्माण को कहते हैं। अब इसको क्या कहेंगे हम? माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए आईसी के अभिकलन और निर्माण को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि क्या है? देखिए जीनर डायोड का प्रतीक होता है। अब देखिए जीनर डायोड का क्या प्रतीक होता है यहाँ पे? इस प्रकार से देखिए एक दिया गया है और एक इस प्रकार से दिया गया है, और यहाँ पे दोनों लिखा गया है और इनमें से कोई नहीं। देखिए जीनर डायोड का जो प्रतीक होता है यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि जीनर डायोड यदि आपने पढ़ा होगा तो इसी टाइप से उसका प्रतीक दर्शाया गया था। और ये तो मतलब सामान्य डायोड का होता है प्रतीक, बाकी यहाँ जीनर डायोड का थोड़ा अलग होता है। तो इसलिए इसको आप याद कर लीजिए। और बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है यहाँ पे। देखिए कि विद्युत चालकता के आधार पर ठोस पदार्थ होते हैं। अब विद्युत चालकता के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होंगे ठोस पदार्थ? तो ऑप्शन है 2 प्रकार के होंगे, या फिर ऑप्शन बी 3 प्रकार के होंगे, या फिर ऑप्शन सी 4 प्रकार के होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए विद्युत चालकता के आधार पर जो ठोस पदार्थ होते हैं हमारे, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक कुचालक होता है, और एक क्या होता है? चालक होता है, और एक अर्धचालक होता है। तो ये विद्युत चालकता के आधार पर जो पदार्थ होते हैं ठोस पदार्थ, इनका वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि परम शून्य ताप पर जर्मेनियम या सिलिकॉन व्यवहार करते हैं। अब देखिए परम शून्य ताप पर जर्मेनियम जो हमारा अर्धचालक होता है और जो सिलिकॉन होता है वो किस प्रकार का व्यवहार करेगा? ऑप्शन है चालक की भांति करेगा, या फिर कुचालक की भांति करेगा, या फिर अर्धचालक की भांति करेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए परम शून्य ताप पर जो जर्मेनियम और सिलिकॉन हमारा एक प्रकार से अर्धचालक सेमीकंडक्टर जो पदार्थ होता है वो कुचालक की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति? कुचालक की भांति। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं क्या है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन के संयोजक कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए जर्मेनियम का यदि आप परमाणु संरचना और सिलिकॉन का परमाणु संरचना पढ़े होंगे तो उसके जो संयोजक कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं?
चार चार होते हैं, यानी कि सिलिकॉन का भी चार होगा और यहाँ पे जर्मेनियम का भी चार होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा और ऑप्शन सी और ऑप्शन बी और ऑप्शन ए क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि चालकों में ऊर्जा बैंड अंतराल का मान होता है। अब देखिए चालकों में ऊर्जा बैंड अंतराल का मान क्या होता है। ऑप्शन ए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर ऑप्शन सी ओवरलैप कर जाते हैं, या फिर ऑप्शन डी 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए जो चालकों में ऊर्जा बैंड अंतराल होता है दोस्तों क्या होता है, होता ही नहीं, क्योंकि ओवरलैपिंग कर जाते हैं। क्योंकि देखिए चालक में क्या होता है, धारा का प्रवाह आसानी से होता है। अब धारा का प्रवाह आसानी से क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर हम बैंड के आधार पर समझे, ऊर्जा बैंड के आधार पर, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं, क्योंकि दोनों आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। इस प्रकार से क्या कर जाते हैं, ओवरलैपिंग कर जाते हैं, जो चालन बैंड होता है और क्या होता है, संयोजी बैंड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका होता है आपको बताते चलें। अब देखिए यहाँ पे जो कुचालक होगा उसका ऊर्जा अंतराल Eg का मान 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और यहाँ पे 1.12 जो होगा 1.1221 शायद होता है। तो इसका जो होता है किसका, ये सिलिकॉन का होता है और ये हमारा जर्मेनियम का होता है, और ये जो होता है हमारा यहाँ पे, हाँ, ये जर्मेनियम का होता है। तो ये सारे मान आपको याद होने चाहिए ऊर्जा बैंड के आधार पर। बाकी वीडियो इसमें हमने बना रखा है इसके पहले की, जो हमने आपको क्या कहते हैं चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ा रखी थी हमने, चैप्टर वाइज थ्योरी नहीं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने पढ़ा रखा था, तो उसमें हमने सारी चीज़ों को बताया था चैप्टर वाइज। तो यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं वॉच किया है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जाकर के फटाफट वॉच कर लीजिए वहाँ से, और आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। क्योंकि देखिए अब यदि आप थ्योरी को आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आप जा करके क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपका हर एक चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो हम टॉप 10 सीरीज लेकर के चल रहे हैं, इसमें हम जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के बच रहे हैं और जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन हम इस टॉप 10 सीरीज़ में बता रहे हैं। तो ये भी आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, और इसके पहले जो हमने सारे वीडियोज़ बना रखे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है देखना। तो अब देखिए 25 में से 25 नंबर, अगर 25 क्वेश्चन को यदि आपको सॉल्व करना है तो इसका मतलब क्या है, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब हर एक टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तय करना पड़ेगा। तो इसीलिए सारी वीडियो को वॉच करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। बाकी जो भी क्वेरी हो, जो भी कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और इसका PDF जो आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा इसके लिए। टेलीग्राम ID हमारी है पॉलीटेक्निकल क्लासेस स्टूडेंट के नाम से, पॉलीटेक्निकल क्लासेस स्टूडेंट के नाम से है। तो जब आप वहाँ पे जाकर के सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।